बराबर होता है ये 1 √2 होता है 1 हो जाएगा माइनस sec 45 √2 का स्क्वायर 2 माइनस से गुणा हो रहा है ना cosec 45 √2 का स्क्वायर 2 कट गया क्या बचा -2 तो इस सवाल का आंसर भी -2 आ गया। बताइएगा सवाल आसान है पेपर में पूछे जाते तो हमें करवाने पड़ेंगे। बताइएगा 85 नंबर सवाल बच्चों 85 करिएगा करो बच्चों। बोला है यदि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो इसका मान ज्ञात करें। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से है। इस सवाल को खुद नहीं पता कि मैं कितनी बार कहां कहां आ चुका हूं। केवल सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है और कुछ भी नहीं पूछा गया। देखिए बच्चों हर कोई बालक इस बात को जानता है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा तो प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है। sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का मतलब है sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा अपॉन। अब बच्चों ये भी मैंने आपको सिखाया है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये माइनस मल्टीप्लाई में बदल जाएगा tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे प्यार में tan का मतलब क्या है बच्चों? tan का मतलब होता है sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। tan का मतलब होता है sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। बोलोगे हां जी सर sin बटे cos। बड़ा मैं डिटेल में लिख के बता रहा हूं बच्चों। ये cos बटे के बटे में तो जब ये cos ऊपर जाएगा जब ये cos यहां से ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा गुणा sec स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे दोस्तों? बचा क्या भाई? बचा sin स्क्वायर sin की पावर 4 sin की पावर 4 बटे में है ऊपर जाएगा cosec की पावर 4। ये बेटा sin की पावर 4 बटे में है 1 बटे sin की पावर 4 हो गया cosec की पावर 4 cosec की पावर 4 और ये cosec की पावर 2 तो cosec की पावर 6 थीटा हो जाएगा cosec की पावर 6 थीटा हो जाएगा ना। और cosec की पावर 6 थीटा का अंडर रूट लेंगे तो क्या रह जाएगा cosec क्यूब आधी हो जाएगी पावर cosec क्यूब थीटा आंसर है। कितना बेसिक सवाल बन गया। साइन ये बेटा साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 हो गया ना 1 बटे साइन की पावर 4 cosec की पावर 4 cosec की पावर 4 cosec की पावर 2 cosec की पावर 6 थीटा cosec की पावर 6 थीटा का अंडर रूट करेंगे मतलब पावर का 1 बटे 2 करेंगे तो cosec क्यूब थीटा आ जाएगा खत्म। एक स्टेप का सवाल है केवल एक स्टेप का लेकिन उस बच्चे के लिए जिसे फॉर्मूला याद हो और वो काटना कूटना जानता हो काटना कूटना जानता हो। ये बताइएगा मेरे प्यारे क्या आंसर है? बहुत बेहतरीन सवाल मेरे प्यारे बहुत बेहतरीन। देखो ये जो मैं आपको एक कांसेप्ट में आपको बता देता हूं हालांकि कोई कांसेप्ट नहीं है बट आप इसको याद रखोगे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। और आप इसको याद रखोगे बच्चों ये बताओ कि tan थीटा प्लस cot थीटा अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? tan थीटा प्लस cot थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बताओ। देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन ये सवालों में बीच बीच में इतना ज्यादा आता है कि अगर आपको ये पता होगा तो आपका समय बचेगा। tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा बताइएगा। अब देखो हर कोई बालक ये जानता है कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab करूंगा 2ab का मतलब 2 tan थीटा cot थीटा हो जाएगा 2ab और ये आप समझिए कि tan थीटा into cot थीटा हो जाएगा 1। यानी कि जब भी आप ऐसा देखो 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा आप तुरंत समझ जाएंगे कि tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है। लेकिन आप बच्चों ये बताओ ये tan थीटा प्लस cot थीटा है क्या? tan थीटा प्लस cot थीटा है क्या? तो आप कहोगे सर tan थीटा प्लस cot थीटा तो sec into cosec है। tan प्लस cot तो sec into cosec होता है और sec into cosec का स्क्वायर करोगे सर आप। ये tan प्लस cot क्या होता है? sec into cosec का स्क्वायर करोगे तो sec स्क्वायर थीटा into cosec स्क्वायर थीटा। बोलो बोलो आप कहोगे सर sec स्क्वायर थीटा into cosec into तो सर प्लस में आ जाता है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। देखो इतनी सारी बातें ये अलग अलग लिखी हुई हैं और ये सवाल में कभी ये दिखाई देता है कभी ऐसे दिखाई देता है कभी ऐसे सारी बातों का मतलब एक ही है। तो जितना ज्यादा आप इनके साथ घुलोगे मिलोगे आपको उतना आसान लगेंगी। मतलब ये क्या सारी बातों का अगर मैं यहीं से देखूं इस दो को मैं ब्रेक करके लिख लूं ना इस दो को भैया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा cot को co लिख दिया करो थोड़ा जल्दी देते हैं। दो का मतलब है 1 प्लस 1 दो का मतलब 1 प्लस 1 अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया sec स्क्वायर थीटा अब ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया cosec स्क्वायर थीटा। वही मतलब मेरे प्यारे भाई दो को 1 प्लस 1 करके लिखोगे यही चीज आएगी। समझ में आया? उतारो जल्दी जल्दी। अब मेरे प्यारे भाई जैसे ये जी सेल बदल दिया बस साउंड आ रही होगी आपको। ये जो 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा है ये क्या है? tan प्लस cot का होल स्क्वायर जो कि sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। एक sec कटेगा एक cosec कटेगा तो 1 बटे sec cos थीटा 1 बटे cosec sin थीटा। चलेगा सभी बच्चे कर पाए हैं आसान बात है कोई कठिन नहीं है जी। सवाल आपके सामने है मेरे दोस्तों। कहां तक है क्वेश्चन? 99 तक है। ये बताइए जी बताओ बहुत प्यारा सवाल आपके सामने बहुत प्यारा सवाल बना दीजिए। देखते कौन वाले किस सवाल को करेगा कौन वाले किस सवाल को करेगा। बनाओ समय देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। 2020 के मेंस का सवाल है ये। मैं हमेशा बार बार ये कह रहा हूं अगर किसी सवाल में सीधे सीधे फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं ये फॉर्मूला ठीक है ना तो आप वहां पर वैल्यू पुटिंग की कोई जरूरत नहीं है सीधा फॉर्मूला लगाओ। बिल्कुल नहीं रोशन। उत्कर्ष इसके बाद एक कांसेप्ट उसके बाद एक और कांसेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बड़ा अजीब सा लगता है जिन बच्चों ने बचपन में नहीं पढ़ा उनको बिल्कुल अजीब सा लगेगा ये। जी बताइएगा दोस्तों सवाल बहुत आसान है। देखिए नीचे क्या है स्टूडेंट नीचे है sin थीटा
वन प्लस कॉस थीटा, इसका मैं कुछ कर ही नहीं सकता, साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा कर ही नहीं सकता। ऊपर क्या है, ऊपर अगर देखोगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया जी कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा तो है ही, ये कॉस थीटा तो है ही मेरे प्यारे भाई, प्लस ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन में से साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर से कॉस थीटा कॉमन आ गया, जब ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो वन प्लस कॉस बचेगा, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो वन प्लस कॉस बचेगा, ऊपर से कॉस कॉमन लेंगे, क्लियर, मल्टीप्लाई। अब आप खुद जवाब दो भाई, ये दोनों बातें तो सेम ही है ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस है, प्लस को आप किसमें बदल सकते हो, अंडर रूट में, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और आप इसका अंडर रूट लेंगे तो सेक इनटू कोसेक आएगा। और अभी मैंने समझाया कि tan प्लस कॉट क्या है, tan प्लस कॉट का मतलब भी सेक इनटू कोसेक ही है, tan प्लस कॉट मतलब सेक इनटू कोसेक ही, तो कट गया ना, सेम ही बात है भाई, लिखने की जरूरत क्या है, सेम ही बात है, ये सेक इनटू कोसेक, ये भी सेक इनटू कोसेक, कट गया, ये कट गया, वन प्लस कॉस बचा क्या, कॉस बटे साइन कॉट थीटा बचा। बताओ, मेंस का सवाल मात्र 1.5 से 2 सेकंड में किया जा सकता है, मेंस का सवाल। अब बताओ, अगर कोई बालक इसको भी करने से राजी नहीं है तो उसको एग्जाम में नौकरी थोड़ा ना देगा, लात देगा, लात। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने अगला 88, ये बताइएगा जी इसका क्या आंसर है, सभी बच्चे जवाब देंगे, सभी जवाब देंगे, 88 नंबर करो, वेरी गुड अमित। हाँ जी हिमांशी, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर की है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, की टर्म में बताना। देखो ये सवाल है, जैसे यहां तो पावर 1 है, यहां है पावर 2, अब पावर 1 में पावर 2, पावर 1 से पावर 2 में जाना है तो कुछ सोचना नहीं, बाद में देखेंगे क्या होगा, वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, और इसका एग्जाम में वेटेज भी बहुत ज्यादा है, समझ में आया, पूरी 9th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है पूरी, और उससे आगे भी पढ़ना है, ठीक है जी। तो कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं कि आप इसको परसेंटेज रेशियो समझने लगो, छोटा चैप्टर, बड़ा चैप्टर है, लेंदी है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर, तो क्या आएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 sin थीटा कोसेक थीटा यानी कि 2, 2 sin थीटा कोसेक थीटा यानी कि 2 बराबर हो गया जी के स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब मुझे बताओ कि sin स्क्वायर थीटा क्या है, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, हो गया, मुझे cos में चाहिए, ये कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है, ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 2 है बराबर के स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो ये राइट साइड में जाएगा, cos स्क्वायर थीटा राइट साइड में जाएगा प्लस होगा, ये cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस होगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 1 2 और 2 4, 4 है, के स्क्वायर आएगा इधर, 4 माइनस के स्क्वायर आएगी, 4 माइनस के स्क्वायर आंसर है। अरे गधो, बी ऑप्शन आएगा, सी नहीं आएगा। अरे भाई cos माइनस cos स्क्वायर थीटा को राइट में ले आओ, cos स्क्वायर थीटा होगा, ये cot स्क्वायर थीटा को राइट में ले आओ, माइनस cot स्क्वायर थीटा होगा, बराबर ये 1 और 1 2 और 2 4, और के स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो 4 माइनस के स्क्वायर होगा। हद होती है किसी चीज की। आगे चलेंगे, मेरे को बुद्धि का बेच के खा रखा है। साल नंबर आपके सामने 89, करो जल्दी से, गधा कहीं के। जी बहुत बढ़िया सवाल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन जो हर बच्चे को करना चाहिए। बोला है यदि sin थीटा प्लस cos थीटा रूट 7/2 है, sin थीटा प्लस cos थीटा रूट 7/2 है, तो आपसे पूछा है sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा प्लस 6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, और ऑप्शन आपके सामने है, चार चार ऑप्शन है, बताइएगा। तो भाई आपको ये निकालना है, तो जो चीज आपसे पूछी गई है पहले उसको सिंप्लीफाई तो करो। आप ही बताओ कि sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया कुछ, क्या हो केशव, sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा मैंने फॉर्मूला लिखवाया 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये होता है sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता, ये प्लस का 6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो आप मुझे ये बताओ कि 6 माइनस 3 क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया, तो ये हो गया जी 1 प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया, क्लियर है। यानी कि मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए sin इंटू कॉस चाहिए, sin इंटू कॉस, जब तक sin इंटू कॉस नहीं मिलेगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। अब बताओ sin इंटू कॉस कैसे आएगा, मुझे तो सवाल में ये दिया है sin प्लस कॉस, कैसे आएगा भाई, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करता हूं, अगर मैं दोनों ही तरफ से वर्ग करता हूं, तो ये आप जानते हो कि a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस 2ab, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, और रूट 7/2 का स्क्वायर आएगा 7/4, रूट 7 का स्क्वायर 7 2 का स्क्वायर 4, ये 1 जब उधर जाएगा तो माइनस 7/4 में से 1 घटाओगे तो 3/4, 4 एकम 4, 7 में 4 घटाओगे 3/4, यानी कि यहां से sin थीटा cos थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 3/8 आ गई, 3/8 sin cos थीटा की वैल्यू 3/8 आ गई, यहां पर रख देते हैं भाई। sin स्क्वायर cos स्क्वायर का मतलब sin cos का होल स्क्वायर ही तो है, sin स्क्वायर cos स्क्वायर का मतलब sin थीटा इनटू cos थीटा का होल स्क्वायर ही तो है, मैंने sin थीटा इनटू cos थीटा 3/8 निकाल लिया, sin थीटा बटे sin इनटू cos 3/8 याद रखेंगे, तो 3/8 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे को, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। 64 आ गया एलसीएम, ऊपर क्या आ गया मेरे दोस्तों, 64 एकम 64 प्लस 27, तो 64 प्लस 27 कितना आ गया मेरे दोस्तों, 7 4 11, और 4 7 91/64 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 91/64। जी आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने है 90, थोड़ा दिमाग को तेज करा करो, थोड़ी च्यवनप्राश खाया करो, क्या दिन भर चाउमीन खाते रहते हो,
जी ये सवाल बताइए, अगर ये सवाल भी आप नहीं कर पाते हो इतना सिखाने के बावजूद भी, तो धिक्कार है तुम पे। और बड़ा वाला धिक्कार है, बड़ा वाला सीएचएसएल के पेपर का है 2021 का, कि भारत में आपको ऐसे बालक भतेरे मिल जाएंगे, एक दो नहीं लाखों मिल जाएंगे, जो 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और इस सवाल को कर लेंगे, और तुम नहीं कर पा रहे। तुम नहीं कर पा रहे राक्षस हो, करके बताओ जल्दी से। कोई जरूरत नहीं है प्रीति, रिपीट करके देखो। नीतीश अगला टाइप है, कल वाला टाइप तो कल की क्लास में समाप्त हो गया।